सुप्रभात। आज हम कक्षा 5 पाठ 3 अपनी वस्तु का भावार्थ सीखेंगे। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। एक महात्मा जी थे, वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में दो व्यक्ति थे, जो दोनों व्यक्ति ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे को सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। दोनों ही आदमियों के हाथ में लाठियाँ थी और एक दूसरे के प्राण लेने पर, एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है। उन दोनों व्यक्तियों में से एक कह रहा था, ये जो धरती है ये मेरी है, इसका स्वामी मैं हूँ, इसका मालिक मैं हूँ। जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। जो दूसरा व्यक्ति था वो कह रहा था, नहीं ये तेरी नहीं, ये मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। उस जो भूमि थी उस पर अपना अपना स्वामित्व, मालिक बनने के लिए, स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, अपने अपने पक्ष में कह रहे थे कि नहीं ये तेरी नहीं, ये मेरी है। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं और दूसरों का भला करने वाले होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। जो संत महात्मा हैं वो तो हमेशा सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने मन में सोचा कि ये दोनों बेकार में ही लड़ाई झगड़ा करके अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। इनको शांत कराना चाहिए, इनकी लड़ाई को बंद करवाना चाहिए और इनमें समझौता करवाना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए। ये सोचकर वे संत महात्मा उनके पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले उनको उनकी तरफ देखते हुए उनको संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, हे समझदार लोगों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उन दोनों में से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों क्या हैं? हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, हमारे पिताजी जब खत्म हुए थे, उन्होंने उस समय हमारी जो संपत्ति थी उसका बंटवारा किया था, हम दोनों भाइयों में बांटा था। उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। उन्होंने पिताजी ने मरते समय कहा था, उसके अनुसार जो संपत्ति का जो मालिक है वो मैं हूँ। ये बेकार में ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। दूसरा जो व्यक्ति था वो तुरंत बोला चिल्ला करके, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये भूमि इसके भाग में नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि मेरे भाग में आती है, मेरे हिस्से में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये मेरे हिस्से में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। ये झूठ बोल करके मुझे डरा धमका करके इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से बोले, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और ये अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। तुम दोनों ही इस धरती को अपनी कह रहे हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, अपना पक्ष रख रहे हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही है कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उसी से ये बात पूछ लें कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन हो। जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने की सोच रहे हो, उस भूमि से ही पूछ लेते हैं कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है?
ये कैसे होगा? भूमि तो कभी बोलती नहीं है। भूमि कभी बोलती है क्या?